नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एम के चौधरी और आप देख रहे हैं ट्विस्ट एम के। जैसा कि आप टॉपिक से समझ चुके होंगे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं। एमएलए का चुनाव कैसे जीतें, कैसे विधायक बने, इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एमएलए का चुनाव जो होता है बहुत ही कठिन होता है और बड़े स्तर का चुनाव होता है। तो एमएलए का चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं रणनीति भी बड़ी होनी चाहिए, एक टीम मैनेजमेंट होना चाहिए जो कहीं ना कहीं पूरे वर्क को देखे, पूरी टीम को मैनेज करे। दोस्तों, एमएलए का चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप नए उम्मीदवार हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा मजबूत नहीं है, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी बूथ कमेटी जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में कहा गया है कि जो बूथ जीतता है वो चुनाव जीतता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ कमेटी बनाते समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बूथ अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, बूथ के जो सदस्य होते हैं वो कैसे रखने हैं आपको, इन सब बातों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में जो भी लोग गरीब हैं, जो भी लोग वंचित हैं, सभी से जुड़िए, सभी की मदद करने का प्रयास करिए, उनके सुख दुख में भाग लेने का प्रयास करिए। उनके यहाँ कोई खुशी की बात है, कोई दुख की बात है, आप हर एक मुद्दे पे पहुँचने का प्रयास करिए। क्योंकि आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और अपने क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। दोस्तों, अगर आप विधायकी का चुनाव जीतना चाहते हैं तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि आपकी कोर कमेटी कैसी है, आपकी कोर कमेटी के सहयोगी कैसे हैं। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो आपके कोर कमेटी के 10 लोग कैसे हैं। ज़्यादातर कोर कमेटी के लोग अपने परिवार के ही लोगों को लोग रखते हैं, अपने घर के लोगों को रखते हैं, अपने दोस्तों को रखते हैं। क्योंकि राजनीति में टैलेंट व विश्वास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। टैलेंट तो आप किसी से भी हायर कर सकते हैं, परंतु विश्वास पात्र लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप चुनाव में लड़ रहे हो तो आपको विश्वास पात्र लोग होने चाहिए। दोस्तों, सोशल मैनेजमेंट टीम भी होती है जो आपके पूरा सोशल वर्क को हैंडल करती है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ तक कि आपको चुनावी रणनीतिकार भी मिल जाते हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचार करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। दोस्तों, विधायक का चुनाव कोई मामूली चुनाव तो होता नहीं है। अगर विधायक का चुनाव आप लड़ रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है, आप नियमित रूप से अपने क्षेत्र में जाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं, उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करें। चुनाव जीतना छोटी बात है। अगर आप पब्लिक में, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा के लोगों के बीच में अच्छा माहौल बनाने में कामयाब हो जाते हो तो आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडलर जो होते हैं वो आपको पूरा पैकेज उपलब्ध कराते हैं, जिसमें से बल्क मैसेज, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, बैनर, पोस्टर, हर एक प्रकार से वो आपकी मदद करते हैं। और चुनावी रणनीतिकार जो होते हैं वो आपकी पूरी रणनीति को मैनेज करते हैं। आपका कैसे प्रोटोकॉल होगा, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, इन सब विशेष बातों पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, जैसे आपके कुछ बूथ मजबूत हैं, कुछ कमज़ोर हैं, लगभग सबके साथ ऐसा होता है। जो आपका मजबूत बूथ है, यानी कि ग्रीन बूथ जो है, उस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
ऑरेंज बूथ जहां आपको सस्पेंस है उसको कैसे ग्रीन बूथ में बदला जाए, इस पे भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आपका रेड बूथ है, जहां से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे अच्छा वोट नहीं मिल पाएगा, यहाँ से हमारे विरोधी को वोट मिल जाएगा, तो उस पर भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जो आपका विरोधी है उसका वोट कैसे निर्दलीय उम्मीदवार को मिल जाए, अगला प्रत्याशी जो आपसे लड़ रहा है कैसे उसको कमज़ोर किया जाए, इस बातों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, विधायकी का चुनाव कोई आम चुनाव तो होता नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, कहीं ना कहीं विधायकी का चुनाव एक युद्ध के समान है। आप चुनाव लड़ रहे हो, ये ना सोचो कि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। एक युद्ध है जिसमें आपको सफल होना है। अगर आप मेहनत सही से करेंगे, भले ही आप चुनाव न जीत पाएंगे, पर यह है कि आप दूसरे नंबर पे ज़रूर रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए। हर एक सोशल इशू पर हम आपके साथ उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।